ठीक है, तो क्या है ये, क्या है ये चैप्टर, क्या है इसकी कहानी, बिना किसी देरी शुरू करते। क्या आप इसको अच्छे से देख पा रहे हो या मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर दूं अगर आप कहोगे तो? अगर आपको अच्छे से दिख रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है फिर तो। चलिए चलो जी, ये रही आपकी बुक। आपको बता देना चाहता हूं जिन बच्चों को नहीं पता, ये आपकी स्नैपशॉट की बुक अभी हम शुरू करने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला चैप्टर जिसका नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। ये बहुत अच्छी कहानी है। क्या है इस स्टोरी में, क्या है इस स्टोरी में, आइए उसको पढ़ते हैं और शुरू करते हैं। बस एक बार मुझे बता दो आपको सही से नजर आ रहा है कि नहीं। किसी को देखने में तो प्रॉब्लम नहीं है, आपसे पोल पूछा जा रहा है उसमें मुझे जवाब दे दो। दिख रहा है ना साफ साफ, दिख रहा है ना साफ साफ? अगर दिख रहा है तो कोई टेंशन नहीं है। स्नैपशॉट का पहला चैप्टर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। अच्छा, यहां पे लिखने में मैंने मिस्टेक कर रखा है, नाम आप इतने समझदार तो हो। वैसे भी एग्जाम में आपसे चैप्टर का नाम नहीं पूछता है, फिर भी बता देता हूं द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स है ये पूरे चैप्टर का नाम है। और इसकी क्या कहानी वो शुरू कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे सभी बच्चों को अच्छे से नजर आ रहा है, किसी को भी दिक्कत नहीं हो रही इसको देखने में, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक बार हमारी टीम को पता चल जाएगा अगर आप लोग ऐसे थम्स अप भेज देंगे, हाँ देखने में प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, वंस वी स्टार्ट दिस सेशन देन हम इसको पूरा फाइनली करके रखेंगे। सबको क्लियर है? आओ चलो शुरू करते हैं बच्चों, आ जाओ जल्दी शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। सब लोग अपने पास पानी रख लो, एक कॉपी रख लो, एक पेन रख लो, जो जो बातें बताता जाऊं चुपचाप से फॉलो कर लेना, गटक लेना, पी लेना, समा लेना अपने अंदर, और फिर देखना एग्जाम कितना बढ़िया जाने वाला है आपका 11वीं क्लास की इंग्लिश का। चलो जी, ये कहानी है द समर ऑफ व्हाइट ब्यूटीफुल हॉर्स। ये कहानी ना दो अर्मेनियन बच्चों की कहानी है। दो अर्मेनिया कंट्री है, वहां के दो बच्चे जिनका नाम है, कैरेक्टर कौन कौन है इसके अंदर, एक अरम है एक मुराद है। क्या नाम है? अरम है, मुराद है, कजिन्स है और दोस्त भी हैं। ठीक है, अब इस कहानी का जो मकसद है वो थीम क्या है? ये कहानी बेस्ड है लॉयल्टी पे, ऑनेस्टी पे। किस पे बेस्ड है? इसकी थीम क्या है कहानी की? लॉयल्टी, ईमानदारी। के इंसान के अंदर या उसके परिवार के अंदर अगर ईमानदारी होती है, लॉयल्टी होती है, तो वो चाहकर भी ना बेईमान नहीं हो पाता, करप्ट नहीं हो पाता। ये इसी तरह से अगर क्लास में आपसे आपके टीचर ने कहा ये बच्चा तो बहुत पढ़ता है और ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, तो आप ना ऐसे निगाह नीचे हो जाएगी शरारत करते वक्त, आप शरारत नहीं करोगे फिर। ऐसे इनकी कहानी। रमन मुराद का जो ट्राइब है, जो उनका कबीला है ना, ट्राइब वर्ड क्या यूज किया मैंने? ट्राइब। वो जो कबीला है ना मेरे बच्चों, वो जो कबीला है मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं द समर ऑफ द व्हाइट ब्यूटीफुल हॉर्स, द समर ऑफ द व्हाइट ब्यूटीफुल हॉर्स, उसका जो कैरेक्टर है वो कौन कौन है? अरम है और दूसरे का नाम क्या है? मुराद है। क्या क्या है? एक अरम है एक मुराद है, अरम है एक मुराद है। कहां के हैं ये? अर्मेनियन। दीज टू बॉयज आर फ्रॉम अर्मेनियन फैमिली। कौन सी फैमिली के? अर्मेनियन फैमिली। एंड विच इज पॉपुलर फॉर देयर, वो फैमिली किस चीज के लिए पॉपुलर है? अपनी ऑनेस्टी के लिए। किसके लिए? ऑनेस्टी के लिए, लॉयल्टी के लिए, वफादारी के लिए, है ना? इतना समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, अब ये कहानी की थीम बता रहा हूं, सबसे पहली थीम बता रहा हूं। आपसे एग्जाम में अगर थीम बेस्ड क्वेश्चन आता है आपको पता होना चाहिए। तो इसके अंदर किसकी बात हो रही है? पूरी कहानी में ऑनेस्टी की, ईमानदारी की बात हो रही है कि अगर आपका परिवार या आप ईमानदार मशहूर होते हो तो फिर आप चाह के भी बेईमानी नहीं कर सकते। ये पूरी कहानी का कंक्लूजन बता दिया मैंने। अब कहानी क्या है? आओ चलो आपके साथ ही शुरू कर लेता हूं, आपके साथ ही शुरू कर लेता हूं, टाइम भी बचेगा आपका। आओ जी, मेरा फोकस है आपका टाइम बचाने पे, ताकि आप खुद से प्रैक्टिस करें। आओ जी, द समर ऑफ द व्हाइट ब्यूटीफुल हॉर्स। अरम एंड मुराद आर टू पुअर बॉयज ऑफ अर्मेनिया। ये कौन है अरम एंड मुराद? ये दो लड़के हैं अर्मेनिया के। कौन? गरीब बच्चे हैं। कैसे बच्चे हैं? गरीब बच्चे हैं। चलो जी, फ्रॉम कहां, कौन से फैमिली के? इनके ट्राइब का नाम क्या? गेरगोलियन फैमिली। वहां का एक ट्राइब का नाम है, कबीले का नाम है गेरगोलियन फैमिली। उस परिवार से आते हैं, विच इज नोन फॉर देयर ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी। ये तो हम समझ ही गए ना, ये तो आपको समझ में आ ही गया। इसको रटने की जरूरत है क्या? नहीं। कौन से ट्राइब से आते हैं? जो कि लॉयल्टी, वफादारी, वफादारी के लिए पॉपुलर है और ईमानदारी के लिए। आज के टाइम में सब कुछ मिल जाता है, बस वफादारी और लॉयल्टी और जो ईमानदारी वही नहीं मिलती है ना, यही है। तो ये कौन से ट्राइब से आते हैं? एक अर्मेनियन फैमिली, गेरगोलियन फैमिली। याद रखना, गेरगोलियन फैमिली से कहां से आते हैं और इनकी पॉपुलर किस चीज के लिए उनका ट्राइब? भाई ऑनेस्टी और लॉयल्टी के लिए। ऑन अर्ली मॉर्निंग, एक दिन क्या हुआ, बड़ी सुबह सुबह मुराद केम विद अ व्हाइट हॉर्स। मुराद ना एक सफेद हॉर्स के साथ आया। किसके साथ आया? क्या लेके आया? एक व्हाइट हॉर्स लेके आया। कौन लेके आया? मुराद लेके आया। मुराद अरम के पास एक व्हाइट हॉर्स लेके आया, उसकी खिड़की पे पास आया और क्या कहा? आजा भाई आजा, मुराद इनवाइटेड अरम फॉर अ हॉर्स राइड। आजा आजा, घुड़सवारी करेंगे। भाई घोड़ा ना हमेशा, आज भी ना महंगा, ये घोड़ा उस जमाने भी महंगा था, अमीरी लोगों के पास घोड़ा हुआ करता था। तो इसको इस तरह से मान लो, आपका कोई दोस्त आपके पास ना कोई महंगी बाइक लेके आ जाए, हायाबूसा लेके आ जाए आपके पास, केटीएम लेके आ जाए और आपसे कहे आजा आजा, चलाएगा। आपको कहे यार इतनी महंगी बाइक है, मैं क्यों नहीं चलाऊंगा? आजा, हाँ चलाऊंगा। इस तरह से कुछ हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ? अरम गॉट टू नो दैट मुराद हैड स्टोलन हॉर्स फ्रॉम अ फार्मर। अब क्या करते हैं ये ना, वो घोड़े को चलाने की कोशिश करते हैं, इनसे घोड़ा चलता भी नहीं है, गिर भी जाते हैं क्योंकि चलाना ही नहीं आता होता। फिर भी जैसे तैसे करके ये लोग ऐसे घूमते हैं घोड़े के साथ। अब बाद में अरम को पता चलता है कि जो मुराद है ना, अरम गॉट टू नो कि जो मुराद है हैड स्टोलन हॉर्स फ्रॉम अ फार्मर। इसने एक फार्मर, एक किसान से ये जो घोड़ा है ये चुराया है, चोरी करके लेके आया लॉयल्टी के लिए। जो इनका ट्राइब है, वो इनका फैमिली है, वो मशहूर है गेरगोलियन फैमिली, और ये क्या करके आया? चोरी करके लेके आया। देख रहे हो कितनी कंट्रास्टिंग सिचुएशन है, कितना उल्टा काम कर रहे हैं ना, वो चीज हुई।
फिर क्या होता है, हॉर्स टुक अरम टू विनयार्ड एंड थ्रू हिम ऑफ एंड रेन अवे। ये बात तो हमने भी देख ली कि भाई इनको वो जो जब ये घुड़सवारी करते हैं आती तो होती नहीं है, गिर भी जाते हैं। और विनयार्ड क्या होता है, जो अंगूर की बेल वाला पेड़ होता है ना, उसे बोलते हैं विनयार्ड। ठीक है, आ जाते हैं और उसको गिरा दिया और घोड़ा भागता चला गया। आफ्टर 30 मिनट्स मुराद गॉट हॉर्स एंड हिड हिम इन डिजर्टेड विनयार्ड। बाद में क्या हुआ, वो आधे घंटे तक घोड़े को ढूंढते हैं फिर, क्योंकि अब दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, घोड़ा लेके आया, चोरी का लेके आया, उसे पता चल गया अरम को। बाद में घोड़सवारी करने की कोशिश करी, खेलने की कोशिश करी, और फिर ये कहां चले गए, घोड़ा भाग गया। आधे घंटे बाद आफ्टर 30 मिनट्स उसने क्या करें, दोनों बच्चों ने पकड़ा उसको घोड़े को, और एक जहां पे कोई बहुत ज्यादा लोग नहीं थे वहां पे विनयार्ड में जाके उसको बांध दिया। चलो जी, इतनी कहानी समझ में आई, कोई डाउट तो नहीं आ रहा? कोई भी डाउट आ रहा है, इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। हमारी टीम आपके कमेंट्स पढ़ती रहती है, मैं भी बीच बीच में कमेंट्स देखता रहता हूं, तो आप अपने कमेंट्स में अपने डाउट सभी क्लियर करके चल सकते हो। ठीक है, मोटी मोटी कहानी समझ में आ रही है? हाँ, आ जाओ। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि चलो, हाँ जी, दिखाई तो दे रहा है ना मेरे बच्चों, सबको बहुत अच्छे से नजर आ रहा है। चलो जी, फिर क्या होता है, दे डिड हॉर्स राइडिंग फॉर 2 वीक्स। अब क्या हुआ, इन लोगों ने ना 2 हफ्ते तक अपना घुड़सवारी वहां की, चोरी के घोड़े से, वो जो व्हाइट हॉर्स था ना उसके साथ घुड़सवारी करी, हॉर्स राइडिंग सीखी, कोशिश की और घूमते रहे। अब क्या होता है, जॉन बायरो, ये कौन है, ये एक नया कैरेक्टर है। अभी हमने 2 कैरेक्टर पढ़े इस चैप्टर के अंदर, एक का नाम अरम है, दूसरा मुराद है, दोनों कजिन्स हैं, फ्रेंड्स हैं। अब तीसरा कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है, वो कौन है, जॉन बायरो। कौन है ये, अंकल्स फ्रेंड, जो इनका अंकल होता है ना, उनका ये कौन है, दोस्त है, जॉन बायरो। अरम्स हाउस टू टॉक अंकल, खुसरो, अरम के जो चाचा थे, अंकल थे, उनका एक दोस्त, अरम के चाचा का नाम क्या है, खुसरो। एक और हमें एक कैरेक्टर पता चला, खुसरो कौन है, अरम के अंकल है, चाचा है, उनका दोस्त कौन है, जॉन बायरो। वो कहां आता है, वो विजिट करता है किसके घर पे, अरम के घर पे, उसके चाचा से मिलने, बात करने, टू टॉक अंकल खुसरो। और जॉन बायरो पता किस तरह का इंसान है, बहुत ज्यादा इरिटेटेड, लाउड मैन, जो एंग्री होते हैं ना, एकदम से मूड खराब ही रहता है जिनका, वो इस तरह का कैरेक्टर है। कौन, जॉन बायरो, जिसका घोड़ा चुराया था। आ जाते हैं, अरम टोल्ड मुराद अबाउट जॉन बायरो एंड सजेस्टेड टू रिटर्न हॉर्स आफ्टर लर्निंग राइडिंग। अब अरम क्या कहता है, अरम कहता है, यार तुझे पता है, मुझे तो घोड़ा चुरा के लाया ना भाई, वो घोड़ा ना मेरे चाचा के दोस्त का है, मेरे चचा के दोस्त का घोड़ा लिया है भाई, तू किसी और का लिया था, उनका क्यों लिया, अगर उन्हें पता चलेगा बहुत जूते पड़ेंगे यार। अब इस बात को जब वो जाके मुराद को बताता है कि भाई ऐसे ऐसे मेरे चाचा का है, और उससे कहता है कि भाई एक काम करते हैं, हम ना हॉर्स राइडिंग सीखने के बाद इसको हम ना दे देंगे, वापस दे देंगे, उसको मशवरा देता, सजेस्ट करता है, आगे बढ़ जाए। अच्छा, मुराद ओपोज्ड, मुराद क्या करता है, अपोज करता है इस चीज का, नहीं नहीं छोड़ना, एंड सेड दे आर नॉट थीव्स एंड विल रिटर्न हॉर्स आफ्टर 6 मंथ। वो कहता है, तो ये क्या लगता है, कोई चोर है क्या, भाई चोर नहीं है, हम दे देंगे तुम्हारा, दे देंगे उसका घोड़ा दे देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। अब 6 महीने जरा हम सीख लें, जरा घुड़सवारी कर लें, फिर दे देंगे, क्या दिक्कत हो गई। वो ऐसे कह के उस बात का अपोज करता है, अरम के सजेशन का। आगे बढ़ जाए। वन डे एट द हिडन स्पॉट दे मेट बायरो, ही एग्जामिन्ड हॉर्स एंड थॉट इट वाज अ ट्विन हॉर्स। लेकिन बकरी की अम्मा ने कब तक खैर मनाई। एक दिन ये लोग हॉर्स राइडिंग कर रहे होते हैं, जॉन बायरो, वो जो अंकल का दोस्त है, उसका जो चोरी किया हुआ घोड़ा होता है, उसके साथ हॉर्स राइडिंग कर रहे होते हैं, वहां वो मिल जाता है जॉन बायरो। लेकिन उसको ना अंदाजा ही नहीं हो पाता कि ये जो घोड़ा है वो उसी का है, उसे लगता है ये उससे मिलता जुलता कोई घोड़ा है, यानी उसी का कोई जुड़वा भाई है। आगे बढ़ जाते, फिर क्या होता है उसके बाद, सेम आफ्टरनून दे रिटर्न दी हॉर्स क्वाइटली टू बायरोज विनयार्ड, जॉन बायरो गॉट हैप्पी। अब इतना डरने के बाद कि भाई अब तो पकड़े ही जाएंगे, अब वो मिल भी गया था, बिल्कुल बस अब जिसे कहते हैं ना बाल बाल हलक में आ गई थी, बिल्कुल हलक में आ गई थी ना इनके। अगर वो पहचान लेता तो कहता तुम तो चोर हो। और कितना बुरा लगता है एक ऐसी फैमिली जो कि अपनी लॉयल्टी और ऑनेस्टी के लिए मशहूर है, पॉपुलर है, जाने जाते हैं अपनी लॉयल्टी के लिए, उनकी फैमिली के बच्चों ने घोड़ा चुराया था। तो अब इन्हें लगता था कि भाई एक होता है ना मौत का जब सामना हो जाता है तो जिंदगी जीने का भी फिर मजा अलग होता है, वो वाली चीज है। तो इतना फिर लाइफ की कीमत पता चल जाती है। ऐसे इनको कीमत उस दिन वैल्यू पता चली कि हम अगर पकड़े जाते तो क्या होता हमारा। और फाइनली क्या करते हैं, वो जो उसका घोड़ा होता है, उसका हॉर्स होता है, उसको क्वाइटली रिटर्न करके आ जाते हैं बायरो के ही विनयार्ड में, वहीं जो उसका बगीचा समझ लो, वहां पे आके खड़ा करके चले जाते हैं। जॉन बायरो जिसने घोड़े को देखता है, ओह माय गॉड ये कहां से आ गया, ओह माय गॉड, उन्हें लगता है कि अपने आप ही आ गया। तो ये पूरी टोटल कहानी है द समर ऑफ व्हाइट ब्यूटीफुल हॉर्स की, जिसमें थीम किस पे बेस्ड है, मैंने आपको पहले बताया, थीम क्या है इसकी, लॉयल्टी और ऑनेस्टी। अब क्वेश्चन अगर आ जाता है, चाहे लॉन्ग आंसर के तौर पे आ जाए, ये शॉर्ट आंसर में आ जाए, जिसमें बात की जाएगी लॉयल्टी ऑनेस्टी की, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, अरम एंड मुराद आने चाहिए। और वहां का आपको पूरी कहानी जो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा ना, ये जो मैंने आंसर लिखवाया है ना, ये जो मैंने आपको ये आंसर लिखवा रखा है, ये वाला, ये पूरा ऐसे एक्सप्रेस करके आ जाना, बहुत आसान, इससे आसान लैंग्वेज कुछ नहीं हो सकती। इसमें बस मैंने इतना कर रखा है कि बहुत ज्यादा इज़ेमार का यूज नहीं किया, सब्जेक्ट बार बार नहीं लगाए, वो आप थोड़ा सा देख लेना, वरना ये पूरी चैप्टर की कहानी इसमें समा दी गई है। आओ क्या आप इसके कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें, थीम तो मैंने आपको बताई थी, तो 2 मिनट देता हूं, कोई डाउट आता है आप वो पूछ लो, ये चैप्टर खत्म ही है, और हम इतने मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपके लिए देख लेता हूं जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके साथ डिस्कस किए जा सकते हैं। चलिए जी, टेंथ क्लास मैंने आपको बच्चों बोला है कि आपकी भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे आपको अभी बहुत जल्दी, और एग्जाम से पहले पहले आपकी सारी प्रिपरेशन हो जाएगी, जरा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
जिसका कल पेपर है 11th क्लास का, तो आपकी तो आज प्रिपरेशन हो ही रही है, तो टेंशन किस बात की। तो फिक्र की कोई बात ही नहीं है। आपकी क्लास 10th की ग्रामर इतनी बढ़िया हो जाएगी कि इस बार सीबीएसई वाले भी डर जाएंगे कि इतने सही आंसर बच्चों के कैसे हो गए। सो अब जब मैं इतनी बात कह रहा हूं तो आपको जरा भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। 26 को आपका एग्जाम है 10th वालों, 22 यानी 22 को है क्लास 12th का। मुझे अच्छे से पता है, एक एक दिन का आइडिया है मेरे को। सो आप जरा भी परेशान मत हो। अच्छा जी, और बच्चे क्या पूछ रहे हैं? सर डर लग रहा है। नहीं लगेगा, आज का लाइव सेशन को देखने के बाद आपका डर दूर हो जाएगा। और 10th और 12th वालों, आपको डर लग ही नहीं सकता जब मैंने आपसे कह दिया कि आपका इंग्लिश का एग्जाम आपका आज तक की लाइफ का बेस्ट एग्जाम होने वाला है 2024 में। सो टेंशन लेने की कोई जरूरत है ही नहीं। चलो जी, चलो जी। अब इसमें पहले तो कुछ बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा तो क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं, आसान से क्वेश्चन है, बट आपको अब स्टोरी मैंने समझा दी है ना मेरे बच्चों, तो आप इजीली इस चैप्टर के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में अगर मैं अभी गया ना तो आपका सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा। इसके लिए आप क्या करना, जो भी आपके पास सैंपल पेपर हो या क्वेश्चन हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो, उनके एक बार गो थ्रू कर लेना, सॉल्व पेपर को देख लेना, आपको सबके आंसर मिल जाएंगे। क्वेश्चन इसके अंदर, डिड द बॉयज रिटर्न द हॉर्स विद बिकॉज दे वर कॉन्शियस स्ट्रिकन और बिकॉज दे वर अफ्रेड। भाई उन बच्चों ने वो जो घोड़ा लौटाया था वो इसलिए लौटाया था कि वो डर गए थे, इसलिए लौटा दिया, भाई दे दो। या फिर उनको ये बात भी हिट करी थी कि यार हमारी फैमिली यार इतनी अच्छी है और हम लोग इतने बढ़िया हैं, हम लॉयल्टी के लिए मशहूर है, हमारी ऑनेस्टी के लिए मशहूर है और हमने ये काम किया। तो भाई डर तो देखो लगा ही होगा, ऑब्वियसली डर तो लगा ही होगा, लेकिन डर सिर्फ डर वजह नहीं थी, असली उनको गिल्टी फील हुआ था कि उन्हें मालूम नहीं था कि उन्होंने अपने शौक की वजह से चोरी ही कर ली थी। तो इसके आंसर में हम यही लिखेंगे, पहले तो एक्सप्लेन कर देना कि हुआ क्या था। इसमें से चैप्टर में से जो मैंने आपको लॉन्ग आंसर कराया ना, 2-3 लाइन्स आपको वो एक्सप्लेन करनी है कि किस तरह से जॉन बायरो उसको मिल गया था, है ना, जब व्हेन दे वर डूइंग हॉर्स राइडिंग दे मेट जॉन बायरो, क्या कहते हैं, अनफॉर्चुनेटली। और फिर क्या हुआ उसके बाद, दे गॉट फ्राइटेंड, डर तो गए थे, लेकिन असली जो रीजन था वो क्या था, जो गिल्टी उनको लगा था कि हाँ यार ये मेरे को, हम लोगों की फैमिली इतनी अच्छी है और हम लोग ये काम कर रहे हैं। सो ये इसका आंसर हो जाएगा। और अगर इसमें से कोई कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जिसे हम कहते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं और उसका आपको आंसर करना पड़े, वो भी लॉन्ग आंसर, तो क्या करोगे? याद रखना, बहुत प्यारी ट्रिक बता रहा हूं, जो ये लॉन्ग आंसर पूरी स्टोरी है ना चैप्टर की, कुछ नहीं समझ में आता ना, ये लिख के आ जाना बस। और 1-2 लाइनें उसमें पूछेगा वो जरूर कि भाई ये बताओ कि लॉयल्टी होने से, ऑनेस्टी होने से क्या फायदा होता है, या फिर यंग एज में बच्चे ऐसा काम कर लेते हैं, आप क्या कहना चाहोगे? तो आप उसमें मत फंसना, उसको इसी रेफरेंस में बताना। ये आंसर लिख दोगे, नंबर मिल जाएंगे, घबराओ मत, क्योंकि अब ये वो टाइम नहीं है कि आपको 2 घंटे के अंदर आप इंग्लिश के एकदम शहंशाह हो जाओगे, मास्टर हो जाओगे। ये झूठ में रजीना कि हाँ मैं बहुत कुछ लिख के आऊंगा, ये भी डाउनफॉल का कारण होता है। तो आपको करना क्या है, जो भी ये लॉन्ग आंसर मैं दे रहा हूं ना, ये वहां पे आप आराम से लिख के आ जाना, आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आसान क्वेश्चन आ जाएंगे कि भाई अरम मुराद कौन थे और घोड़ा चुरा के कौन लाई थी, तो अगर 2-3 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे तो आप इजीली कर ही पाओगे। क्या हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ जाए? दी एड्रेस। मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ जाए। देखो मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं, फुल फ्लेज चैप्टर का डिस्कशन। अगर हम यहां करने बैठेंगे आपका नुकसान ज्यादा हो जाएगा और मैं आपका नुकसान नहीं करना चाहता। स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, आप मुझसे कमेंट में पूछ लो, इंस्टाग्राम पे पूछ लो, कहीं पे भी पूछ लो, कोई ऐसी बात नहीं है, हम आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए। क्या कैन आई सी द नॉट? हाँ, क्लास 11 का ग्रामर भी अभी करा दूंगा ना बच्चों। हाँ, क्वेश्चन है कि ग्रामर सारे एक वीडियो में करा दोगे? हाँ करा देंगे। देखो फालतू की चीजों में मत पढ़ना कि इस चैप्टर का राइटर कौन था, इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछता है। अंकल खुसरो